अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अली है और फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। आज की वीडियो में हम लोग उन स्टूडेंट्स और इन टीचर्स के बारे में बात करेंगे जो लोग अकाउंटिंग की फील्ड से रिलेटेड हैं और हम ये देखेंगे कि आप अकाउंटिंग अगर पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो अपने इस नॉलेज को इस्तेमाल करके आप फाइवर के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपके पास एक कंप्यूटर होना ज़रूरी है और आपके पास एक इंटरनेट का कनेक्शन हो। आप जो हैं बाहर के मुल्क में या पाकिस्तान में ही दूसरे लोगों को ऑनलाइन वीडियो कॉल के ऊपर या स्काइप के थ्रू दूसरों का अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स पढ़ा के भी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और लोग कैसे अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। सबसे पहले आप फाइवर के अकाउंट में आ जाएँ। अकाउंट में आके जब यहाँ पे आप लिखेंगे टीच अकाउंटिंग, तो ये आपके पास जो है यहाँ पे फर्स्ट पेज में आपके पास गिग शो हो जाएँगे। अब यहाँ पे देखें ये लोगों ने जो है अपने सर्विसेज यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका देखें आई विल टीच यू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और उसके बाद इसका देख लें आई विल टीच यू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। अब ये देखें हैं ये भाई जो हैं वो पाकिस्तान से हैं और ये अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं और इनके पास 325 रिव्यूज़ हैं और लेवल 2 सेलर हैं। इट मीन्स के 325 लोगों ने इनसे हेल्प ली है और इनके सर्विस को बाय किया है। तो अभी देखें इन्होंने यहाँ पे अबाउट दिस गिग में अपना डिटेल के अंदर उसको डिफाइन किया हुआ है कि आई विल हेल्प यू आउट विद योर ऑनलाइन कोर्सेज। द रेट विल बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू योर नीड्स हाउएवर आई श्योर यू दैट यू वुड लव द फाइनल रिजल्ट्स। अब यानी कि उन्होंने बताया हुआ है कि जो रेट्स इन्होंने यहाँ पे $5 लिखे हुए हैं तो ये फ्लेक्सिबल है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से टॉपिक पढ़ने हैं या आपको कितनी हेल्प चाहिए अकाउंटिंग के अंदर। और उसके नीचे जो है इन्होंने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं जिन जिन में ये एक्सपर्ट हैं और जो ये पढ़ा सकते हैं। इसमें से पहले मैनेजरियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिसिस। अब ये इन्होंने यहाँ पे अपने टॉपिक्स दिए हुए हैं जिन जिन के अंदर जो है ये एक्सपर्ट है और ये उसको अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो अब इनकी प्रोफाइल थोड़ी सी विजिट कर लेते हैं। अब देखिए देखें इनके पास यहाँ पे ये इन्होंने 4 सर्विसेज बनाई हुई हैं यानी कि 4 गिग्स बनाए हुए हैं। अब यानी कि इनके डिफरेंट गिग्स हैं। किसी के अंदर ये आई विल टीच यू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग है। उसके बाद आई विल हेल्प यू विद योर इकोनॉमिक्स असाइनमेंट्स, यानी कि असाइनमेंट्स के अंदर ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। और तीसरा गिग इनका है आई विल एडवाइस यू ऑन लाइफ यूजिंग गेम थ्योरी। अब ये भी कोई टॉपिक होगा, इसके ऊपर इन्होंने ये गिग बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये है कि आई विल हेल्प यू विद योर फाइनेंस कोर्स। अब ये जो हैं यहाँ पे अकाउंटिंग और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो जो टॉपिक्स हैं वो दूसरों को पढ़ाते हैं और उधर से ऑनलाइन लर्निंग करते हैं। आप लोगों में से भी अगर कोई जो है अकाउंटिंग या अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को जानता है या इकोनॉमिक्स को जानता है और वो अच्छे तरीके से किसी दूसरों को पढ़ा सकता है तो आप भी फाइवर के ऊपर आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अगर आप लोग में से कोई है तो वो किस तरीके से फाइवर के ऊपर अपना गिग बनाएगा, अपनी सर्विस बनाएगा और किस तरीके से वो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करेगा। सबसे पहले आपने सेलिंग में आना है, सेलिंग में आके आपने गिग्स पे क्लिक करना है। गिग्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर तो आपका अकाउंट न्यू होगा तो यहाँ पे आपके पास कोई गिग शो नहीं हो रहे होंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने टाइटल देना है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं आई विल टीच accounting and help you in your finance course। अब ये हमने जो है यहाँ पे अपना टाइटल दे दिया है। अब यहाँ पे हम नीचे देखेंगे सजेस्टेड कैटेगरीज। और सजेस्टेड कैटेगरीज के अंदर आप फन एंड लाइफस्टाइल के अंदर ऑनलाइन लेसन्स को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे आप टैग्स दे दें। अकाउंटिंग दे दिया आपने, जैसे इकोनॉमिक्स दे दिया और ट्यूटर। अच्छा, इस तरह ये आपने 3 टैग्स मैंने दे दिए। आप यहाँ पे 5 टैग्स दे सकते हैं। तो ये कि जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स वगैरह हैं तो वो आप उसको टैग में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद जो सेकंड हमारे पास जो पेज आएगा वो आएगा प्राइसिंग का। अब प्राइसिंग के अंदर आपने प्राइस सेट करनी है कि आप कितनी प्राइस के अंदर पढ़ाएँगे। अब यहाँ पे आप अपने बेसिक पैकेज बना लें, यहाँ पे आप बेसिक ही लिख दें और इसके नीचे यहाँ पे जो है इस पैकेज को डिफाइन कर दें कि इस पैकेज के अंदर आप कितनी चीज़ें या क्या-क्या जो है वो किसी स्टूडेंट को पढ़ाएँगे। मैं यहाँ पे जनरली सिर्फ़ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये लिख देता हूँ, आई विल टीच यू अकाउंटिंग।
अब मैंने यहाँ पे ये जो है इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, उसके बाद डिलीवरी टाइम है। आप पर टॉपिक भी रख सकते हैं, पर वीक भी रख सकते हैं और पर मंथ भी रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरह लेके चलना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पर मंथ कर देता हूँ 29 डेज़ और रिविजन्स जो है मैं 2 डाल देता हूँ। आप रिविजन्स में यहाँ पे मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टॉपिक जो है किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता है, तो आप कितनी दफ़ा उसको फ्री के अंदर दोबारा से पढ़ाएँगे। तो अब 2 का मतलब ये है कि आप 2 दफ़ा उसको दोबारा से समझाएँगे, अगर वो उसको फिर भी समझ नहीं आई तो तीसरी दफ़ा जब आप उसको समझाएँगे तो आप उसके अलग से चार्जेज़ लेंगे। अब यहाँ पे आप प्राइस लिख दें। प्राइस मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप स्टार्टिंग के अंदर जो है ज़्यादा प्राइस ना लिखें, 10 या $20 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिर ये है कि कम प्राइस रखने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई बायर होगा, जो क्लाइंट होगा, जब वो आपकी इस सर्विस को देखेगा और आपके गिग को देखेगा, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आपके पास इनबॉक्स में आ जाएँ। तो बाकी जो डील होगी प्राइस की, वो आप उससे इनबॉक्स के अंदर कर सकते हैं कि आपने कि पहले आप उससे रिक्वायरमेंट पूछ लें कि उसने कौन-कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं या वो उसको मंथली रखना चाहता है या वीकली रखना चाहता है। तो उस हिसाब से जो आपकी प्राइस है वो उसके साथ डिसाइड करके आप उस प्राइस के ऊपर जो है ऑर्डर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो पेज आएगा वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन और एफएक्यू का आएगा। अब डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आपने जो है अपनी जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, तो आपने अपनी उस सर्विस को डिफाइन करना है कि आप किस-किस टॉपिक्स के अंदर एक्सपर्ट हैं और कौन-कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं और ओवरऑल जो जितनी भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और आप अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर तो आप टीचर हैं, तो आप अपना टीचिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख दें कि आप कितने साल से टीचर हैं और आप किन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं पहले। तो इस तरह की जितनी डिटेल है वो आप यहाँ पे सारी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं, जो एक क्लाइंट के ज़हन में आएँगे, जो आपके ये सर्विस या आपका गिग देखेगा, तो उसके ज़हन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने वहाँ यहाँ पे वो बना के उसके नीचे उसका आंसर दे देना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे मैं 120 वर्ड्स मिनिमम है। यहाँ पे मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। आई विल टीच यू अकाउंटिंग। ये सिर्फ मैं एक आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से इसको फिल करना है और इसको अच्छी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आगे आ जाता है रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट बेसिकली वो चीज़ है जो आपको किसी स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टॉपिक्स का पता होना चाहिए कि स्टूडेंट ने कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप ये यहाँ पे ये लिख सकते हैं, व्हिच टॉपिक्स यू वांट टू लर्न। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई भी क्लाइंट आपकी सर्विस को बाय कर रहा होगा तो उसको इस चीज़ को लिखना पड़ेगा, ताकि इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी कि स्टूडेंट जो है क्या चीज़ पढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन जो है इसमें रिक्वायरमेंट आपने ऐड की है। ऐड करने के बाद अगर तो आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से और रिक्वायरमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद गैलरी का ऑप्शन है। गैलरी के अंदर जो है आप इमेज लगा सकते हैं और ये इमेज वो होगी जो आपके फ्रंट पेज पे यानी कि आपकी सर्विस के जो फ्रंट होगा उसका थंबनेल बनेगी। तो आप यहाँ पे कोई अच्छी-सी इमेज लगा सकते हैं अट्रैक्टिव सी, जो क्लाइंट को जो है या बायर को जो है वो अट्रैक्ट करे। तो अगर आप वीडियो लगाना चाहते हैं अपनी रिकॉर्ड करके तो आप यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने वीडियो लगा के इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके आगे पब्लिश कर देना है। तो आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि अगर आप अकाउंटिंग जानते हैं तो आप किस तरीके से फाइवर के ऊपर घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर तो आपका कोई भाई आपके रिलेटिव्स में से या आपकी फैमिली में से कोई अकाउंटिंग जानता है तो ये वीडियो आप उसके साथ भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो उसके लिए एक अर्निंग सोर्स बन जाए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।